हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप लोग सब कोई कुशल मंगल होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे पता है कि मेरा 20 साल का तजुर्बा है इंश्योरेंस में। तो मैं आपको ये जो मेरा 20 साल का तजुर्बा है टाइम टू टाइम मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट अपना सेविंग से ले पाए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को शेयर किया था कि आप कैसे अपना जो इंश्योरेंस सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान में इंस्टेंटली एज लो एज 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप लोन ले सकते हैं। और वो उसका सारा कैलकुलेशन मेरे उस वीडियो में था, तो आप लोगों ने भी उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कंपेरिजन लेके आया हूँ। वो है आपका आरडी वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा, ताकि आप अपना जो हार्ड अर्न मनी है वो कहाँ पे आप पहले सेविंग्स करेंगे उसका आप डिसीजन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए सीधे जानते हैं ये दोनों का कंपैरिजन। तो आरडी ज़्यादातर जो होता है वो 5 साल के लिए अवधि के लिए होता है, या बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपको ये अवेलेबल होता है। और यहाँ पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। और 5 साल और जो मैच्योरिटी होने के बाद वो बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको वो अमाउंट देते हैं, और उससे आपका जो फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म गोल होता है वो आप फुलफिल कर पाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जो है लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताऊंगा कि आजकल मार्केट में हर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको इस तरह का प्लान प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप एज लो एज 5 साल के लिए भी आप पैसे को रख सकते हैं और उसके बाद उसका मैच्योरिटी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको मतलब लाइफ इंश्योरेंस जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें और आपका आरडी का इसमें जो है थोड़ा डिफरेंसेस होता है। आरडी में जैसे कि मैंने बोला कि आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है। एक कैलकुलेशन आपको मैं समझाता हूँ। अगर उस कैलकुलेशन को आप समझते हैं तो फिर आपको जो है थोड़ा इजी होगा कि क्यों लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स प्लान एंड इन्वेस्टमेंट प्लान सही है। तो जैसे कि आरडी में अगर आप 5 साल के लिए 10,000 रुपया करके आप महीने का सेव करते हैं, तो आपको 6 लाख रुपया का कैपिटल डिपॉजिट होगा। अगर उसमें 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो वहाँ पे आपको लगभग 1 लाख रुपया का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड होता है, तो आपको 7 लाख रुपया का मैच्योरिटी मिलता है 5 साल के बाद में। लेकिन आप अगर ये इंश्योरेंस का सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान में आप अगर इस पैसे को डालते हैं, जैसे कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट प्लान आपका जो है वो मार्केट लिंक अवेलेबल होता है, जिसको यूलिप प्लान बोलते हैं। वो भी आपका जो है 5 साल का ड्यूरेशन का होता है। तो यहाँ पे आपको जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, और आपका जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो भी ज़्यादा होता है, ताकि आप अपना मैच्योरिटी बेनिफिट को लेके आप अपना जो भी फाइनेंशियल गोल है उसको आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, हर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में अभी जो है यूलिप प्लान आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यूलिप प्लान में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो एज लो एज 5 साल के लिए भी आप इसमें पैसे को रख सकते हैं और आपको मार्केट लिंक का रिटर्न मिलता है। तो आप अगर देखेंगे कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो है 5 साल के दौरान जो है आपको एटलीस्ट मिनिमम 6% से ज़्यादा का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करता है। तो आप अपना हार्ड अर्न मनी को लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करके आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, और आपका रिटर्न भी ज़्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम रिटर्न, आपका लाइफ इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है ना, आपका डे वन से ही आपका एक इंश्योरेंस कवरेज रहता है। और वो इंश्योरेंस कवरेज जो है आपका जो फाइनेंशियल गोल है उसको फुलफिल करने के लिए भी बहुत हद तक आपको हेल्प करता है। क्योंकि आरडी अगर एक इंडिविजुअल करता है, तो वहाँ पे किसी तरह का कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कवरेज अवेलेबल नहीं होता है। तो वहाँ पे डे वन से आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो आपका फुल प्रूफ नहीं होता है। अगर आप 10,000 रुपया करके एक सेविंग्स इन्वेस्टमेंट प्लान में आप करते हैं, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्लान में आप पैसे को रखते हैं, तो वहाँ पे आपका सालाना जो 1,20,000 रुपया होता है उसके ऊपर में आपको 10 टाइम्स का एक इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, यानी 12 लाख रुपया का। तो ये 12 लाख रुपया जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। तो इससे क्या होता है ना, आपका कोई भी अगर अनइवेंचुअल इंसिडेंट किसी भी फैमिली नियर एंड डियर के साथ में होता है, तो उस फैमिली को एक फाइनेंशियल सेफ्टी जोन प्रोवाइड होता है। और अगर सब कुछ नॉर्मल चलते रहे, तो भी आपको यहाँ पे क्या है ना, आपको थोड़ा सा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, दोबारा आप अपना सेविंग्स को स्टार्ट करने के पहले आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आरडी में इन्वेस्ट करना चाहिए या सेविंग्स इंश्योरेंस प्लान या इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि दोनों में ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका लगभग थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, उस हिसाब से मिलता है। लेकिन आपको क्या है ना, एक लाइफ कवरेज मिलता है जो आपको एक पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका मन में इसको लेके कोई भी
शंका है या कोई भी क्वेरी है तो आप उसको जो है नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। आपको कमेंट्स को देख के मैं आपको उसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स में शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फिर एक बार आप लोगों के पास में पहुँचेंगे एक नया और टॉपिक लेके, ताकि आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग को जो है 360 डिग्री फुल प्रूफ रख सकते हैं। थैंक यू।